फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ये हमारा जो क्लास 9 थी उससे जुड़ा हुआ है। आपने क्लास 9 में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, वैसे मैं उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। ठीक है तो आपने एक ट्रायंगल दिया था 9th क्लास में, हमें एक ट्रायंगल दिया होता था और उसमें क्या करते थे कि ये साइड ये ए है, ये बी है, ये वर्टेक्स क्या है, ये सी वर्टेक्स है। ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया गया होता है, मान लीजिए ये इस पर एक मिड पॉइंट है इसका, जिसका नाम पी है, और मान लीजिए इसका एक मिड पॉइंट है, इसका नाम लेते हैं हम पी, और इनको ज्वाइन कराते थे। ठीक है, और तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी कि मान लीजिए पी जो पी है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, और जो क्यू है वो हमारा ए सी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एक रिजल्ट बनता था क्या, कि जो पी क्यू है वो पैरेलल होती थी बी सी के थर्ड साइड के। ठीक है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती थी। और एक और रिजल्ट होता था कि जो पी क्यू है वो हमारा होता था हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, मतलब जिस साइड के पैरेलल है, जिस साइड के पैरेलल है, ठीक है, जिस साइड के पैरेलल है उसी का हाफ, मतलब पैरेलल भी और हाफ भी। ये मिड पॉइंट फॉर्म था बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर ये हमारा एक रिजल्ट था। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इसको इस रिजल्ट का भी हमें यूज़ करना है। देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी, आपको उसका यूज़ करना है। और क्या करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। किसी एक साइड का आपको मिड पॉइंट लेना है, किसी वन साइड का आपको मिड पॉइंट लेना है, और क्या प्रूव करना है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब किसी अनदर साइड के वो क्या है, पैरेलल है। मान लीजिए इसके पैरेलल है। ठीक है, अब हमें इसका यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको ये भी प्रूव करना है कि ये भी जो साइड होगी, यानी ए सी साइड को क्यू पॉइंट, ए सी साइड को क्यू पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटने को, इक्वल पार्ट्स में बांटने को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ। पहले तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में लिखना होता है, क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, हमें लिखना होता है इसका गिवन। तो पहले तो हम वो पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमें सब गिवन है। ठीक है, तो गिवन के अंदर क्या क्या आएगा, गिवन के अंदर ये आएगा, गिवन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, इन विच P is the midpoint of AC। P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, P मिड पॉइंट है, फिर P मिड पॉइंट है इसमें ए बी का, P मिड पॉइंट है इसमें ए बी साइड का, इसमें मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। ठीक है, दैट इज अर्थात कहना क्या चाहते हो, ये कहना चाहते हैं कि इसमें ए बी की जो लेंथ है वो इक्वल है बी पी की लेंथ के, या पी बी की लेंथ के। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ए पी की जो लेंथ है वो इक्वल है पी बी की लेंथ है। ये लेंथ क्या है, आपस में ये इक्वल है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा अगर मैं इसको अपॉन में लाता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। भाई यहाँ से जब मैं इसको लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या गिवन है हमें, और हमें और क्या गिवन है फ्रेंड्स, और हमें गिवन है कि पैरेलल टू, लेकिन यहाँ तक तो हमने कर दिया है, वन साइड के क्या है, मिड पॉइंट है वन साइड का, तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट ए बी का, पी को मिड पॉइंट मान लिया ए बी का। अब आगे क्या कहा गया, पैरेलल है, क्या कहा गया, पैरेलल है अनदर साइड, तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें पी क्यू
पैरेलल है, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल है बी सी के। पी क्यू किसके पैरेलल है फ्रेंड्स, इसमें पी क्यू पैरेलल है हमारी बी सी के, ठीक है। ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको, सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है गिवन, सेकंड स्टेप होता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना चाहते हैं, तो टू प्रूव में क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कि AC का मिड पॉइंट है। या हम इसको एक और दूसरी लैंग्वेज में और क्या कह सकते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि AQ इक्वल है QC के। ये हमें ये भी प्रूव करना है। AQ इसको मतलब इस लाइन का मतलब है कि AQ हमें किसके इक्वल रखना, मतलब प्रूव करना है QC के, हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या हमें इसको प्रूव करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, नहीं। हमें इसको प्रूव करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप नहीं आएगा। अब आपको सीधा लिखना है प्रूफ। क्या प्रूफ, ठीक है। वी हैव आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ए बी सी ट्रायंगल में आपको पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल वी हैव इन ट्रायंगल के नेम क्या है, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव क्या है हमारे पास कि भाई ए पी, मतलब वी हैव कि ये इसके पैरेलल है। वी हैव कि पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है हमारी बी सी के। पी क्यू किसके पैरेलल है, हमारा बी सी के पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर अगर अब हमारे यहाँ से एक रिजल्ट बनेगा क्योंकि ये पी क्यू बी सी के पैरेलल हो जाएगा, तो हमारा एक रिजल्ट बनेगा क्या कि ए पी अपॉन में पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन में ए सी। ये यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा हमारा, हम लगा रहे हैं यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इसमें कहा गया था कि हमें इसका यूज़ करना है, यूजिंग थ्योरम 6.1 का यूज़ करना है, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से कहेंगे कि देयरफॉर ए पी अपॉन में बी ए पी अपॉन में पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ए पी अपॉन में क्यू सी के इक्वल होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ए पी अपॉन में पी बी का जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। और ए क्यू अपॉन में क्यू सी, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इधर तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये आएगा क्यू सी, यानी और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू सी इक्वल टू ए क्यू। हैंस जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि ए क्यू इक्वल है क्यू सी के, या दूसरी अगर लैंग्वेज में अगर हम कहें और इसको क्या कह सकते हैं कि क्यू इज द बाइसेक्ट थर्ड साइड, या कह सकते हैं कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या इसको और क्या कह सकते हैं हम, और इसको क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि पी क्यू बाइसेक्ट्स इसको ए सी, पी क्यू बाइसेक्ट्स दी थर्ड साइड ए सी। ये सब एक ही मीनिंग है, यहाँ से यहाँ तक इन सब का एक ही मीनिंग है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये स्किप हो गया था, ये नहीं आया था, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि या तो ये प्रूफ हो गया। इसका एक और मतलब क्या है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कि जो Q है वो मिड पॉइंट है AC का, या इसको हम कह सकते हैं कि PQ बाइसेक्ट्स दी थर्ड साइड, ठीक है। इन सब का एक ही मतलब है कि जो PQ है इस AC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू यहाँ से एक थोड़ा सा और चेंज कर लीजिएगा, डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है।